अभी हम लोग क्या करेंगे एक बार समझ लेते हैं, देन आई विल डिक्टेट द नोट्स फॉर यू एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा वो एनवायरमेंटल कंसर्न के ऊपर, राइट। सो विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द चैप्टर बाय थर्सडे। किस दिन तक खत्म करेंगे? सैटरडे यू डू हैव द टेस्ट। कौन सा टेस्ट आपका होगा? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बिगिन विद अ न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज यस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से केस स्टडी बनती है मेटलर्जी के ऊपर, ठीक है। तो आ जाओ सबसे पहले ट्रोफिक लेवल के ऊपर। ट्रोफिक लेवल क्या होता है बच्चा? ट्रोफिक लेवल ना, जैसे हमने फूड चेन और फूड वेब जब किया तो वहाँ पे एक चीज़ की थी कि हर चीज़ को क्या किया हमने, सीक्वेंशियली अरेंज किया। तो ट्रोफिक लेवल में हम क्या कर रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिट्स वी यूज टू अरेंज द ऑर्गेनिजम्स। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? फीडिंग हैबिट्स। और डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिट्स जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ट्रोफिक लेवल को हम सबसे पहले जो समझने वाली चीज है इकोलॉजिकल पिरामिड में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? हमेशा इकोलॉजिकल पिरामिड। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पिरामिड होता क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज पिरामिड? बोलो। मैम पिरामिड के 3 फेज होते हैं ऐसे। पिरामिड सिर्फ 3 नहीं होता बेटा, वैसे तो बहुत होता है, बट अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये ट्रायंगल के शेप में वी यूज टू डू, ठीक है। अब ट्रायंगल के शेप में यानी कि समझ लो कि यहाँ पे टॉप पे कोई चीज है तो टॉप पे हमेशा याद रखना कौन होगा? डीकम्पोजर्स। क्योंकि डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं तुम्हारा? रिसाइकलिंग द जल्दी किसको रिसाइकल कर रहे हैं? ये ओनली वेस्ट, हाँ, डेड एंड डिकेइंग। तो रिसाइकलिंग द ऑर्गेनिजम्स टू रिप्लेनिश, कि भाई जो चीजें कम है उसको क्या करना है हमने, वापस एनवायरनमेंट को रिटर्न करना है। तो रिप्लेनिश वर्ड पक्का याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रोफिक लेवल में कहते क्या है कि इसको हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, किस पे? अलग अलग लेवल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। किसके ऊपर डिवाइड करते हैं? अलग अलग लेवल्स के ऊपर। अब लेवल्स में यहाँ पे देखो मैंने कितने बना रखे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको को फर्दर भी तुम कर सकते हो, यहाँ पे 5वां भी बन सकता है तुम्हारा। 5वें को मैंने देखो डॉटेड लाइन से शो किया है। किससे शो किया है? डॉटेड लाइन से। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता जा रहा है? कौन कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑर्गेनिज्म, तो ये देखो बेस क्या है इसका? बड़ा है। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एपेक्स की तरफ जा रहा है, उसका साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। तो अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है? इंक्रीज होना चाहिए। और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक फैक्टर्स हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दोस, बट अभी सबसे पहले ये चीज देख लो। यहाँ पे सबसे पहले जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होगा, कौन सा ट्रॉफिक लेवल? जो लोअर ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पे हमेशा क्या होंगे बच्चे? ट्रीज। ये तुम्हारा ग्रासेस ऐसे ही बनता है, सही बन रहा है? जी जी, राइट। तो हमेशा याद रखोगे कि जो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल होगा, जो पहला ट्रोफिक लेवल होगा, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, मैं साथ के साथ लिखती भी जा रही हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में ये सेट हो जाए। विल ऑलवेज बी मेंट फॉर प्रोड्यूसर्स, विल ऑलवेज बी मेंट फॉर प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स हमारे लिए कौन है? प्लांट्स है। प्रोड्यूसर्स हमारे लिए कौन है? प्लांट्स है, राइट। अब देखो अगला जो सेकेंड ट्रोफिक लेवल है, कौन सा ट्रोफिक लेवल?
ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रोफिक लेवल हो गया। फर्स्ट ट्रोफिक लेवल सबको क्लियर है। सेकेंड ट्रोफिक लेवल पे क्या होगा, अब इन प्लांट्स को कोई ना कोई तो खाएगा ना, तो हमने क्या कहा कि भाई जितने भी इकोलॉजिकल पिरामिड में चीजें जा रही है वो किसके ऊपर जा रही है, फीडिंग हैबिट्स के ऊपर जा रही है। किसके ऊपर जा रही है, फीडिंग हैबिट्स के ऊपर। तो जो हमारा ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, कंज्यूमर्स का। किसका पार्ट है ये, कंज्यूमर्स का। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो कंज्यूमर हमारा कौन सा है, किस लेवल का कंज्यूमर है। ठीक है, तो कंज्यूमर, इफ यू रिमेंबर, हमने कंज्यूमर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो हमने डिकम्पोजर को तो कह दिया कि टॉप पे है, वो ट्रोफिक लेवल से बाहर ही है, हमेशा किस पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना दोबारा मैं कंज्यूमर्स तुम लोगों के लिए लिख रही हूँ, रीजन बीइंग इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो कंज्यूमर्स को हम मेनली, डिकम्पोजर तो हमने ऑलरेडी डाल दिया, तो 2 कैटेगरीज याद रखो। एक तुम्हारा क्या आ गया, हर्बीवोर्स, और दूसरा क्या आ गया तुम्हारा, कार्निवोर्स। ठीक है जी, जो हर्बीवोर्स है तुम्हारा, हर्बीवोर्स कहने के लिए तो ये हर्बीवोर्स है, बट मेनली हमने क्या कहना है कि 2 चीजें हैं, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए, प्लांट्स पे या प्रोड्यूसर्स पे, है ना, फॉर फूड। तो यहाँ पे नॉट ओनली हर्बीवोर्स, अगर हम में से भी कोई वीगन है तो दैट मीन्स हम भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा ओमनीवोर्स भी आ सकता है, याद रखना, यहाँ पे हमारा ओमनीवोर्स भी आ सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रोफिक लेवल था। अब देखो जरा यहाँ पे ये कौन सा आ गया हमारा, सेकेंड ट्रोफिक लेवल। कौन सा आ गया हमारा, सेकेंड ट्रोफिक लेवल। और सेकेंड ट्रोफिक लेवल इज मेंट फॉर होम, हर्बीवोर्स। समझ गए? या फिर मैंने क्या बताया किसके ऊपर डिपेंड होगा, ओमनीवोर्स के ऊपर। ठीक है, अब इस हर्बीवोर्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, चीजों को ना साथ के साथ लिखते चले जाना। हर्बीवोर्स में सारे के सारे जो है, मैंने कहा ओमनीवोर्स एक तो आ जाएगा। ओमनीवोर्स क्यों, जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स आ सकती हैं, माइस आ सकता है या रैट आ सकता है। ठीक है, देन तुम्हारा क्या क्या आता चला जाएगा, काउ, डियर, जो भी चीजें तुम बनाना चाहते हो वो सारी की सारी इसके अंदर आ सकती है। राइट है, एक और टर्म याद रखना बेटा, जो हर्बीवोर्स हैं इनको हम या तो कह देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या वर्ड यूज करते हैं इसको, कि ये कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी। कौन सा कंज्यूमर है, प्राइमरी। और कौन है प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स। राइट, तो ये टर्म्स ना, क्योंकि एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है ना, तो दे कैन यूज एनी टर्म, यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीस थिंग्स। जो हमारा सेकेंड, थर्ड ट्रोफिक लेवल है, कौन सा ट्रोफिक लेवल अब आ गया, ये कौन सा ट्रोफिक लेवल आ गया अपना, थर्ड ट्रोफिक। अब थर्ड ट्रोफिक लेवल इज मेंट फॉर कौन सा वाला, कार्निवोर्स। ठीक है, अब देखो कार्निवोर्स में भी क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड देन टर्शरी नाम के बराबर होता है, इसको भूल जाओ। ठीक है, मेनली क्या होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी कौन हो गया, जो डायरेक्ट उसको खा रहा है, जैसे बिल्ली किसको खा रही है, चूहे को, और बिल्ली को कौन खा रहा है, शेर या कुत्ता, बिल्ली को भी कौन खा रहा है, कुत्ता। तो भाई प्राइमरी कंज्यूमर हमारा कौन सा, प्राइमरी कार्निवोर कौन हो गया, कैट। और सेकेंडरी कार्निवोर कौन हो गया, डॉग। टर्शरी अगर लेना हो तो लाइन ले लो, टर्शरी कौन आ जाएगा हमारा, लाइन। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले रैट, रैट को किसने खाया, कैट ने, कैट को किसने खाया, कुत्ते ने, कुत्ते को फर्दर कौन खा लेगा,
लैंड। तो लैंड तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? टर्शरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बट ये जो टर्शरी वाला है ना, ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है इस केस में। रीजन क्या है वो भी हम करेंगे अभी, बट वन आफ्टर अनदर। थर्ड ट्रोफिक लेवल क्लियर हो गया, यानी जो कार्निवोर्स है या थर्ड ट्रोफिक लेवल है, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो? और डायरेक्टली डिपेंड ऑन, डायरेक्टली किस पे डिपेंड होगा? जल्दी, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फॉर फूड। टॉपिक क्लियर हो रहा है बच्चा? टॉपिक क्लियर हो रहा है पक्का? तो यहाँ पे जो थर्ड ट्रोफिक लेवल है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा हमेशा? या तो तुम इट विल बी मेंट फॉर कार्निवोर्स, इट विल बी मेंट फॉर कार्निवोर्स। ठीक है, अब थर्ड ट्रोफिक लेवल के अलावा जो अपना आता है अगला, वो कौन आ जाएगा? कौन सा आ गया? फोर्थ ट्रोफिक। फोर्थ ट्रोफिक लेवल में क्या आ जाएगा हमारे पास कि फोर्थ के अंदर हम क्या ले सकते हैं? तो फोर्थ के अंदर हम ले सकते हैं टॉप कार्निवोर्स। क्या ले सकते हैं? फोर्थ में क्या ले लेंगे? टॉप कार्निवोर्स। अब अगर मैंने कहा कि फिफ्थ वाला भी लेना पड़ जाए, ये जो हमने डॉटेड लाइंस में शो किया है ये वाली चीज, तो अगर फिफ्थ वाला भी लेना पड़ जाए तो वहां पे क्या आ जाएगा? जैसे लाइन बताया, टॉप मोस्ट कार्निवोर्स। समझ गए? ये तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, ये वाला क्या आ जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। याद रहेगा, लिखते चले जाना। ये तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर, जो ये तुम्हारा आ गया वो कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो तुम्हारा ये वाला आ गया, ये कौन है? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है जी, एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, और अक्सर आता है एग्जाम्स में, इसको ध्यान से समझना। वो कहते हैं कि भाई कितने ट्रोफिक लेवल तक चीजें जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। क्या बोला? कितने ट्रोफिक लेवल्स तक जो नीड्स है हमारी वो फुलफिल होती हैं और उससे ऊपर क्यों नहीं होता। मैंने जैसे तुम्हें यहाँ पे बताया ना कि ठीक है, ये फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, सेकेंड ट्रोफिक लेवल, थर्ड ट्रोफिक लेवल, फोर्थ ट्रोफिक लेवल आ गया। पांचवें को देखो तुम, मैंने ना क्या किया है, डॉटेड लाइन से बनाया कि ऑलमोस्ट क्या होगा? निग्लिजिबल होगा। तो भाई थर्ड ट्रोफिक लेवल तक तो ठीक है, फोर्थ भी एक बार के लिए हम क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट फिफ्थ ट्रोफिक लेवल, फोर्थ और फिफ्थ ट्रोफिक लेवल नॉर्मली हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों अवॉइड करते हैं? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ के ऊपर, वो कौन है? सन। लग रहा है ना सन की तरफ? ठीक है, अब सन जितना भी एनर्जी, ये ट्रोफिक लेवल है या बाकी की सारी चीजें हैं, वो एनर्जी किसके ऊपर दे रही है? किसके थ्रू आ रहा है? अर्थ सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? अर्थ के सरफेस के थ्रू। ठीक है, अब सन क्या करता है? जितनी भी एनर्जी देता है, एमिट करता है, जितना भी लाइट एमिट करता है, जितना भी, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि भाई ये क्या कर रहा है? हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है। तो जैसे ही वो अर्थ के ऊपर देता है, तो जैसे ही अर्थ को के सरफेस पे आ रहा है, तो अर्थ के सरफेस से पहले क्या है? यहाँ पे एनवायरनमेंट है। सबसे पहले क्या है? एनवायरनमेंट। तो कुछ एक पार्ट्स जो एनवायरनमेंट के वो क्या है? ऐसे ब्लैंकेट काम करता है, इंसुलेटर काम करता है। तो वो क्या करता है? बाहर जो एनर्जी आ रही है उसको क्या कर देगा? सीधा बाउंस बैक कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, कुछ एक एनर्जी को क्या करेगा? कुछ एक को तो इसने यहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, कुछ एक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और रात के टाइम में
जब रात हो जाती है, सनरेज खत्म हो जाती है, तब वो धीरे धीरे इसको क्या करता है, छोड़ता है। तुमने देखा होगा ना कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र वाला जगह, वहाँ पे ठंडी 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 हवा चल रही होती है, क्योंकि वो साथ के साथ अब्जॉर्ब करता है, साथ के साथ रिटेन कर देता है। लेकिन जो अर्थ है वो क्या करता है, दिन भर उसको अब्जॉर्ब करता है और रात को क्या करता है, छोड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रात को छोड़ना शुरू करता है। समझ रहे हो चीजें को? लेकिन ये वाली जो चीज है हमारा, अब इतनी सारी एनर्जी में से मैक्सिमम क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है, एनवायरनमेंट अपने इधर उधर के काम के लिए यूज कर रही है, वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट वाली चीज है वो कितना % वेस्ट हो रहा है, कितना % वेस्ट हो रहा है, बचा कितना, तो सिर्फ 1% एनर्जी ऐसी है जो यूज हो पा रही है हमारे सन, और उस 1% एनर्जी को भी फूड के लिए, और उस 1% एनर्जी को भी कौन सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकता है, कौन यूज कर सकते हैं, प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स। कौन यूज कर सकता है, प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स। कितनी एनर्जी को, सिर्फ 1%। अब सोचो, सन की एनर्जी तो बहुत सारी है ना, इसीलिए तो हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स चल रहा है, घर में इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ कितना % प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, 1%। याद रखना इस चीज को, यहाँ से न्यूमेरिकल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लॉ आता है, कौन सा लॉ आता है, 10% लॉ। कौन सा लॉ आता है, 10% लॉ। यहाँ पे जितने स्टार डालकर लिख सकते हो लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। 10% लॉ को ही हम आगे तुम जाकर फिजिक्स में पढ़ोगे +1 +2 में, इसी को हम कह देते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, ठीक है, एंड डायनेमिक्स मतलब मैकेनिकल, कि उसको कैसे हम यूज कर पा रहे हैं मशीन। इसी को हम क्या कह देते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी जो एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जब दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको खाता है तो 100% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं होती है। 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ये तो कह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 10% लॉ क्या कहता है कि भाई जितनी एनर्जी मेरे अंदर थी उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी उस बंदे में जाएगा जो मुझे खाएगा। यानी प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एनर्जी है, प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 90% एनर्जी इधर उधर जाएगा। इधर उधर यानी कुछ एक तो इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में चला जाएगा, कुछ एक किस में चला जाएगा, जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी बेचारा खुद भी तो डाइजेस्ट करेगा, रिस्पायर करेगा, बाकी सारी चीजें करेगा ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोड्यूसर्स के भी, तो उन सब में भी एक तो खत्म हुआ एनर्जी और कुछ एक एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो टोटल जो यूज्ड एनर्जी है, टोटल कौन सी एनर्जी, यूज्ड एनर्जी किसके द्वारा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ट्रोफिक लेवल के थ्रू वो कितना हो गया, 90%। बचा कितना, 10% बचा। बचा कितना, 10%। तो कहता है कि एक ट्रोफिक लेवल से जब दूसरे ट्रोफिक लेवल पे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना एनर्जी जाएगा, तो सोचो जरा, यहाँ पे अगर 100 जूल एनर्जी थी प्रोड्यूसर के पास, तो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल पे कितना, सेकंड ट्रोफिक लेवल पे कितना जाएगा। अगर यहाँ पे 100 जूल है तो इसके पास कितना बचेगा, 10 जूल। समझ गए, 90 जूल क्या हो गया, इधर उधर, राइट। अब मान लो, यानी अगर यहाँ पर अब इस ट्रोफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होगी उसका कितना,
और इस ट्रॉफिक लेवल पे जितना होगा उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में देख लें। 10% लॉ क्लियर हो गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर हो गया कि 100% एनर्जी ट्रांसफर कभी भी नहीं होती। 10% लॉ क्या कहते हैं कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो कितनी सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, 10%, ठीक है जी। और सन का कितना परसेंट एनर्जी सिर्फ जा रहा है। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सन के पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो 10 लाख जूल है। कितना जूल है? 10 लाख जूल। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कितनी एनर्जी मिलेगी? कितना? 10 कैसे? कि वो 10 सप्लाई हो रहा है। 10 सप्लाई हो रहा है तो सीधा 10% हो जाएगा, ऐसे सोचोगे? थर्ड को 1% ही होगा। ओके, और कोई निकालो। कितना? तुक्के मत मारो भाई, साइंस है, निकालो यहाँ पे। मेरे को 10 ही लग रहा है मैथमेटिक्स, मैम। हाँ 10 ही लग रहा है मेरे 10 ही लग रहा है। कैसे लग रहा है भाई? को। वो नहीं पता बस है। कितना? 7 भाई 6 7 तो होगा ही नहीं, होगा 1 का ही नंबर होगा, 1 का ही डिजिट होगा। अब देखो जरा ध्यान से, 10 लाख कैसे लिखते हैं बेटा? यही हो गया, इतना ही होगा ना, 6 आ जाएगा ना, लाख में 5 होता है, 10 पे तो डाला, सही है, पक्का। इसके पास कितने? 10 लाख। 10 लाख का 1% कितना होगा? 10 लाख का 1% 1000 पक्का 1000। हाँ इट विल बी 10,000। 10% नहीं होगा वो। हाँ 1 लाख होगा सर। 1% का क्या मतलब हुआ? देखो ध्यान से, 1% का मतलब हुआ डिवाइडेड बाय 100। तो 100 का क्या मतलब? देखो मैं किसी और कलर से तुम्हें समझा रही हूँ। 1 2 0 1 0 2 0, कितना बचा? 10,000। समझे? अब इसका 10% कितना होगा? इसका 10% जल्दी, 1000 इसका 10% 10 ही बचा ला है। 10 बचा बोल रहा हूँ। कहाँ देखो। बेटा? थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? थर्ड का थर्ड का ही पूछा और किसका पूछा है? मैं डिकम्पोजर्स का बता रहा हूँ। पिटेगा तू, डिकम्पोजर तो बाहर बताया हुआ है बेटा। तू किस दुनिया में आज पता नहीं नींद भी नहीं रहा। क्यों जगाता कर रहा था? नहीं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कितना जूल एनर्जी बचा? मैम मैं भी डिकम्पोजर्स का ही बता रही थी। हाँ हाँ, तू तो कुछ भी बोल दे, है ना? तेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ मैम 1 बजे सोई थी, 2 बजे सोई थी रात को मैं। अब अगर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है तो उसके बेचारे के पास कितना? 10 जूल। अब मान लो इसके ऊपर भी एक और ट्रॉफिक लेवल बना दे। मम्मी ये थोड़ा साइड करके लिखोगे तो 105 लग रहा है। 105 लग रहा है, ठीक है। अब सही है, हाँ अब ठीक है। ठीक है। 5वें ट्रॉफिक लेवल होता है तो कितना परसेंट? 1%। समझ रहे हो चीज को? तो भाई जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर ज्यादा लोग ऐड हो जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में, ज्यादा हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, ज्यादा लेवल्स ऐड कर देंगे ट्रॉफिक लेवल के, तो क्या होगा? जो लास्ट में ऑर्गेनिज्म बचेगा उसके पास तो एनर्जी नहीं है टू डू दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो, अपने काम भी ढंग से वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम किसको कंसीडर किया जाता है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ और फिफ्थ, चलो फोर्थ आ गया तो आगे, फिफ्थ तो बिल्कुल ही नहीं रखा। समझ गए चीजों को? पक्का? ह्यूमंस में ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब हमें क्या पता मिलती नहीं है। अभी इस पे अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बेटा। अगर सन को इंक्लूड कर दिया तो 1% याद रखना। कई बार सन नहीं देते, कई बार क्या कहते हैं, सन नहीं देते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स याद रखना। ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल हमारा? ये सेकंड ये थर्ड ये always be occupied by प्लांट्स plants or producers. Second trophic level will always be occupied by herbivores, omnivores
हर्बीवोर्स वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, समझ गए। उसके बाद कार्निवोर्स। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इट इज सजेस्टेड कि हमें ना प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए ज़्यादा एज कंपेयर टू मीट बेस्ड, या फिर कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिए खाना कौन सा बेस्ट है, मीट बेस्ड या प्लांट बेस्ड? प्लांट बेस्ड, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों ज़्यादा मिलती है? सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, तुम कहोगे कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी, वर्डिंग याद लिखते जाओ, ओनली 10% ऑफ द अवेलेबल एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द अनदर लेवल, to the another level. It means that if we are close to plants, if we are directly consuming plants, we will be getting more energy as compared to the third trophic level or fourth trophic level. समझ गए? Because they are directly dependent on plants. Thank you बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन लेवल पे। यहाँ तक कोई डाउट? Atom pyramid at fourth trophic level 1000 joule of energy is available. Question देखो ध्यान से, at fourth trophic level 1000 joule of energy is available. So what will be the available energy at producer's level? इसमें कितना है? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे 1000 है, तो प्रोड्यूसर्स लेवल पे कितना होगा? 10। नहीं नहीं, एक मिनट 1 लाख 10 लाख। Are you sure? तो 1000 1। कौन बोला? मैं It will be 1 lakh joule. It will be 1 lakh. मैंने भी तो यही बोला। 10 लाख नहीं बोला था? मैंने अच्छा 1 1 lakh लाख बोला बोला था। चल ठीक है, गुड, माय बैड, आई डिडंट हियर। यहाँ पे हमने क्या था, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितना है? 100 जूल। हाँ तो 4 पे 100 है तो यहाँ पे प्लस करते जाओगी, यहाँ पे कितना आ गया? 1000 जूल आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 10,000 जूल आ गया। सी पैसों वाला दिमाग ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख जूल। एक चीज याद रखना, अगर नीचे से ऊपर जाना है, अगर नीचे से ऊपर जाना है तो एक एक जीरो हटाते जाना, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो एक एक जीरो घटाना ऐड करते जाना। ध्यान से देखो, सुनो, नीचे से ऊपर माइनस एक एक जीरो, ऊपर से नीचे प्लस ऐड 1 1 जीरो। समझ के? और यहाँ से यहाँ के लिए 100 जीरो माइनस करना है, यहाँ से यहाँ के लिए 100 जीरो, बस 100 जीरो मत ऐड कर देना, 2 जीरो ऐड करना, ठीक है। चलो चलिए आगे, यहाँ तक कोई डाउट? मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो, इसी पार्ट में एक और टॉपिक आता है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, कि एनर्जी की बात तो हमने कर ली कि जैसे नीचे से ऊपर जा रहे तो एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहे तो एनर्जी क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हमने क्या कहा? यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे आते आते कम हो रहा है। अभी लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? पिरामिड ये कहता है कि प्रोड्यूसर शुड बी मैक्सिमम। पिरामिड क्या कहता है? प्रोड्यूसर शुड बी मैक्सिमम एंड ऑर्गेनिज्म शुड बी उससे कम। बट पंगा क्या पड़ रहा है कि भाई कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं और प्रोड्यूसर बेचा कितना क्या हो रहा है? तो भाई क्या होना है फिर? बैलेंस कर। इम्बैलेंस। क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस। तो जो हमारे इकोलॉजिकल मेन प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ये पिरामिड को ही हम उल्टा कर रहे हैं। पिरामिड को ही हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। एक और चीज़ है बड़ा कॉमन सा, वो क्या है बच्चे, कि तुमने सुना होगा कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं, या बीमारियां ऐसी ऐसी आ रही है, पता ही लग रहा क्या प्रॉब्लम कर हो रही है, और बिना प्रॉब्लम के ही प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? तुम सबने सुना होगा, हमारी जो
फेवरेट क्या कहते हैं उसको, ब्रह्म कुमारीज एंड ऑल, या किसी भी रिलीजन को अगर तुम मानते हो तो जो उसमें बोलते हैं धर्म गुरु वगैरह, वो क्या कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। भाई रीजन क्या है इसके पीछे? तो इट इज ऑल अबाउट फीडिंग हैबिट्स, इट्स ऑल अबाउट फीडिंग हैबिट्स। तो यही फीडिंग हैबिट्स को ही अगर नेक्स्ट हम लेकर चलें तो वो कौन सी चीज आ जाएगी? एनर्जी तो नीचे से ऊपर जाते जाते बेटा डिक्रीज हो रही है। हमने कहा भी आजकल एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो कम होता जा रहा है बेचारा, और कंज्यूमर क्या होता जा रहा है, ज्यादा। ये भी पंगा पड़ रहा है, राइट। एक और पंगा क्या पड़ रहा है कि लोग क्या करते हैं, टू अर्न मोर, पैसा 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 एंड पैसा, वो क्या कर रहे हैं कि भाई अपने खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की जगह, क्योंकि लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, लोग सस्ती चीजें ज्यादा खरीदेंगे। अब सस्ती चीजें कहाँ से लेकर आए, क्योंकि किसान कहता है भाई सस्ती उगाने में तो भाई इतना ज्यादा खर्चा होता है कि सस्ता हम बेच ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स कौन, जो किल करने में, जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज हो रहा है। और उनमें जो कॉमनली यूज है, जो तुम्हारी बुक में भी है और बाकी जगह एग्जाम में भी आता है, वो होता है हमारा DDT। क्या होता है, DDT, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो है अगर फूड चेन में एंटर हो जाए, कैसे एंटर होगा DDT? जब हम छिड़काव करते हैं प्लांट्स के ऊपर तो कुछ एक तो डायरेक्ट सॉइल में गिर गया, ठीक है। अब सॉइल के अंदर जो DDT का नेचर होता है ना, या जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब बेटा? ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते। अब डिकम्पोज नहीं हो सकते मतलब भाई जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स कौन से हैं हमारे? फंजाई और बैक्टीरिया। कौन है? फंजाई और बैक्टीरिया। कि भाई फंजाई और बैक्टीरिया का देखो टॉप पे रखा है मैंने, यहाँ पे कोई ट्रोफिक लेवल में नहीं डाला इसको। क्या कहा हमने ट्रोफिक डिकम्पोजर्स को, कि जब ये सारे ट्रोफिक लेवल्स वाले मरमूर जाते हैं या सर वगैरह रहे होते हैं, तो कौन उनको सड़ाने का काम करता है, रिप्लेनिश करने का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर्स यानी फंजाई और बैक्टीरिया। अब ये जो DDT है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, ये तो उनको जहर की तरह हो गया ना। तो ये जहर भाई ये लोग भी नहीं तोड़ पाते, ये लोग तोड़ नहीं पाते, तो वो सॉइल में आज सच रह जाते हैं, राइट। अब जैसी बारिश हुई या तुमने पानी डाला तो ये सारे के सारे बहकर कहाँ पहुंच जाएंगे? नदी में, एक्वेटिक बॉडीज के अंदर। और वहां पे अगेन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में वो पानी हम फिर किसके लिए यूज करेंगे? सिंचाई के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए हम यूज करते हैं उसको, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, राइट। नॉट ओनली फॉर इरिगेशन, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, वो पानी पी भी लेते हैं। जैसे ही उन्होंने पिया क्या होगा? उनके फूड चेन में भी एंटर हो गया। तो सबसे पहले हम इसको किस में, कौन से फूड चेन में एंटर करवा रहे हैं? प्रोड्यूसर्स के अंदर। किसके अंदर एंटर करवा रहे हैं? अब प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स। यानी हमने इसकी एंट्री किसको दे दी? अब हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? इसकी एंट्री किसको मिल गई? और यहाँ पे क्या हो गया? टॉप कार्निवोर्स भी खा रहा है इसको, तो भाई टॉप कार्निवोर्स में भी एंटर हो गया। यानी तुम फूड चेन की चाहे किसी भी लेवल पे हो, तुम फूड चेन के अगर किसी भी लेवल पे हो, भाई किसी न किसी फॉर्म में तुम हर्बीवोर्स के बाद ही आ रहे हो, मतलब जो प्रोड्यूसर्स है उसके बाद ही आ रहे हो। तुम हर्बीवोर्स बन जाओ, कार्निवोर्स बन जाओ, टॉप कार्निवोर्स बन जाओ, ओमनिवोर्स बन जाओ, यू आर आफ्टर प्रोड्यूसर्स। और ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है वो किसके ऊपर छिड़काव हो रहा है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? या डायरेक्ट पानी में जा रहा है? इस टर्म को यहाँ पे इसकी होती क्या है बेटा? एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया डिपॉजिट होना। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब हो गया? डिपॉजिट होना। स्लोली ये क्या होता चला जाएगा? डिपॉजिट होता चला जाएगा,
ठीक है, एक्यूमुलेशन हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का इन द फूड चेन। किसके अंदर हो गया ये? फूड चेन के अंदर। और जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा इसका जो कंटेंट है वो क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। पेस्टिसाइड्स का जो कंटेंट है वो क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज। एंड टॉप पे इस प्रोसेस को हम कह देते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या कह देते हैं? अब चाहकर भी एक बार अगर हमने यूज कर लिया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डीडीटी या कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, हम उसको खत्म नहीं कर सकते, फूड चेन से निकाल नहीं सकते। और हमारी बॉडी में जैसे ये डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि अब हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो इसको क्या कर देगा? बायोडिग्रेड कर देगा। दैट मीन्स हमारी बॉडी में ना तो किसी भी तरह से एक बार अगर एंटर हो गया तो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये किसी न किसी ऑर्गन में आकर क्या होता चला जाएगा? एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। एक्यूमुलेट मतलब जमा होता चला जाएगा। और जमा होता गया विल लीड टू बीमारी। एंड कौन सी वाली बीमारी? स्पेशली कैंसर। कौन सी वाली बीमारी? स्पेशली कैंसर। और कैंसर इस क्यों कॉज हुआ? बायोमैग्निफिकेशन। पंजाब में एक ऐसा इलाका है, तुमने सुना होगा मोगा साइड। हाँ मोगा मानसा साइड। यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर के लिए ना बहुत ज्यादा इन सब चीजों का यूज होता है। एंड उन एरियाज को जो तुम्हारा ये वाला पूरा का पूरा एरिया है, बठिंडा, मानसा, मोगा, ये सारा जो एरिया है, इनको कैंसर प्रोन एरिया कहा जाता है। कौन सा एरिया कहा जाता है? कैंसर प्रोन एरिया। अब कैंसर प्रोन एरिया तो सारे कह रहे हैं कि ठीक है भी कैंसर प्रोन एरिया है, कुछ भी रीजन हो सकता है। दिस इज द बेसिक रीजन, क्योंकि ना सिर्फ पानी के अंदर, फूड चेन के अंदर, इवन हवा में भी सारे के सारे क्या है? डीडीटी का छिड़काव हो रहा है। क्योंकि सबने कमाना है, सबने ग्रो करना है, और ग्रो करना मतलब इनवाइटिंग टू डिजीजेस। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? ये बायोमैग्निफिकेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है 1 नंबर में। कितने नंबर में? तो यहाँ पे एक एक नंबर के कितने क्वेश्चंस कवर हो गए ये देख लो।